जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक स्टेटमेंट की तरफ कल देर रात को नजर पड़ी। उसमें कहा गया था कि कांतारा, KGF 2 जैसी मूवीज इंडस्ट्री को बर्बाद कर रही हैं। ऑब्वियसली बात है, ये लाइन पढ़ते ही मेरा दिमाग ठनका। मैंने कहा यार, आखिर कौन ऐसा व्यक्ति होगा? कांतारा जो एक संस्कृति को शोकेस करने वाली मूवी, KGF 2 जो कि एक मास एंटरटेनिंग मूवी है जिसको देखकर भाई मज़ा आया। ऑब्वियसली बात है, इसको कहने में क्या गुरेज। तो आखिर क्यों ही कोई ये चीज़ कहेगा कि ये चीज़ें इंडस्ट्री को बर्बाद कर रही है? लेकिन ये बातें कही है अनुराग कश्यप ने। क्यों कही है वो मैं आपको बताऊंगा अभी इस वीडियो में। लेकिन गूगल सर्च के जो नतीजे आए हैं, जिसमें कि बताया गया है कि इस साल की सबसे ज़्यादा सर्च करी गई मूवीज़ कौन सी हैं, जब वो आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि अनुराग कश्यप ऐसा जो कह रहे हैं, पब्लिक उससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती है। तो यहाँ पर पहले जान लेते हैं कि अनुराग कश्यप ने क्या कुछ कहा है और क्यों कहा है कि कांतारा और पुष्पा जैसी मूवीज़ या फिर KGF 2 जैसी मूवीज़ इंडस्ट्री को बर्बाद कर रही हैं। और फिर देखेंगे गूगल ने किस तरीके से माकूल जवाब दिया है अनुराग कश्यप के इसी कथन को लेकर। बॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो रही हैं, लगातार एक के बाद एक, जबकि साउथ इंडियन फिल्में लगातार हिट हो रही हैं। खासकर साउथ की जो पैन इंडिया मूवीज आ रही हैं वो दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा भा रही हैं। लेकिन अगर अनुराग कश्यप की माने तो पुष्पा, KGF 2, कांतारा जैसी फिल्में इंडस्ट्री को बर्बाद कर रही हैं। उन्होंने एक हालिया इंटरव्यू में ऐसा कहा। हालांकि उन्होंने जो कुछ कहा है वो पॉजिटिव तरीके से कहा है, लेकिन उनके बयान की चर्चा जोरों पर है। गैंग्स ऑफ वसेपुर जैसी फिल्मों के डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने इस दौरान मराठी सिनेमा का भी एग्जाम्पल दिया और कहा कि सैराट ने भी मराठी सिनेमा को बर्बाद ही किया है। दरअसल कश्यप ने कहा कि मैं नागार्जुन मंजुले से बात कर रहा था। मैंने कहा कि सैराट ने मराठी सिनेमा को बर्बाद किया। सैराट की सफलता के बाद लोगों को लगा कि ज़्यादा पैसा कमाने की संभावना है। अचानक सभी ने अपनी ओरिजिनल फिल्में बनाना बंद कर दिया, क्योंकि हर कोई सैराट की तरह चलना चाहता था और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता था। ठीक इसी तरह पैन इंडिया फिल्मों के साथ फिलहाल क्या चल रहा है? हर कोई पैन इंडिया फिल्में बनाने की कोशिश कर रहा है। कांतारा और पुष्पा जैसी 5-10% फिल्में आपको सामने आने और अपनी कहानी कहने की हिम्मत देती, लेकिन KGF 2 बहुत बड़ी सफलता है। जब आप कोशिश करते हैं उसका अनुसरण करने की और प्रोजेक्ट का सेटअप करने की, तो आप डिजास्टर की ओर बढ़ते हैं। यही वो चीज़ है जिससे बॉलीवुड ने खुद को बर्बाद कर लिया है। आपको ऐसी फिल्मों की तलाश करनी चाहिए जो आपकी हिम्मत बढ़ाए। आप अगर कॉपी करने दूसरे को जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है आप कहीं ना कहीं फेल हो ही जाएंगे। अनुराग कश्यप ने हाल ही में अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर के बारे में बात करी। उन्होंने कहा कि वे 3 साल से ज़्यादा समय तक डिप्रेशन में रहे। उन्होंने यही बताया कि वो 3 बार रिहैब सेंटर जा चुके हैं और पिछले साल उन्हें हार्ट अटैक भी आया था। अनुराग कश्यप ने यह भी बताया कि ऑनलाइन रेप की धमकियों के चलते उनकी बेटी आलिया कश्यप को एंग्जाइटी अटैक आने लगे थे। वर्क फ्रंट की बात करें तो इस साल बतौर डायरेक्टर अनुराग कश्यप की सिर्फ एक फिल्म आई थी जिसका कि नाम था दोबारा, जो कि डिजास्टर साबित हुई थी और उसमें तापसी पन्नू ने एक्टिंग करी थी। उनकी अगले साल फिल्म आने वाली ऑलमोस्ट प्यार, जो कि जनवरी में सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। जनवरी में ही पठान भी रिलीज होने वाली। लेकिन गूगल सर्च के जो टॉप 10 फिल्में सामने आई हैं भारत की, वो ज़रूर चौंकाने वाली। दरअसल साल 2022 में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने कई सारे उतार चढ़ाव देखे। इस साल द कश्मीर फाइल्स और कांतारा जैसी अप्रत्याशित फिल्में भी आई जो कि ब्लॉकबस्टर रही। तो वहीं सम्राट, पृथ्वीराज, शमशेरा, लाल सिंह चड्ढा जैसी कई बड़े बड़े बजट की फिल्में आई जिनसे कि उम्मीद ये की जा रही थी कि ये ब्लॉकबस्टर होंगी, लेकिन ये डिजास्टर साबित हुई। इस साल ये साबित हो गया कि दर्शकों को अब स्टार पावर की परवाह नहीं। अब सुपर सितारों के स्टारडम के दम पर फिल्में हिट होने वाली नहीं, बल्कि आकर्षक और उच्च गुणवत्ता वाला कंटेंट ही दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच कर ला सकता है। साउथ सिनेमा की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई करी। इतना ही नहीं, इन फिल्मों के कंटेंट और कलाकारों के अभिनय प्रदर्शन की भी तारीफ हुई और यही वजह है कि इन फिल्मों की रिलीज के साथ ही इनके बारे में गूगल पर भी खूब सर्च किया गया। एग्जाम्पल के लिए, उनमें काम कर रहे कलाकारों, फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्म की समीक्षा के बारे में सबसे ज़्यादा गूगल सर्च किया गया है। इस मामले में साउथ सिनेमा के मुकाबले बॉलीवुड काफ़ी पीछे रह गया, लेकिन ब्रह्मास्त्र के बारे में फिर भी बहुत कुछ सर्च किया गया। वैसे पिछले साल के आखिरी महीने में रिलीज हुई फिल्म पुष्पा द राइज इस साल की शुरुआत में ही सबसे ज़्यादा चर्चा में रही। ये साउथ सिनेमा की एक ऐसी फिल्म थी जिसका सारा बज़ उसकी रिलीज़ के बाद शुरू हुआ था। इसके बाद ये चढ़ता ही चला गया। इसके रिलीज़ के बाद अगले 3 से 4 महीने तक लोग इसके बारे में बात करते रहे, इसके बारे में सर्च करते रहे। इसके डायलॉग मैं झुकेगा नहीं और डांस स्टेप्स ने इंटरनेट पर धूम मचा के रखी थी। कुछ इसी तरह तो कश्मीर फाइल्स और कांतारा जैसी फिल्मों के साथ भी हुआ। दोनों ही फिल्में रिलीज़ के बाद ज़्यादा चर्चा में आई। इनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन साल की ब्लॉकबस्टर फिल्में ये साबित हुई और गूगल ने अब ऐसी ही 10 फिल्मों की लिस्ट जारी करी। इसमें सबसे पहले नाम रखा गया है ब्रह्मास्त्र का। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र इस साल की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्म रही, जिसकी वजह इसे गूगल सर्च में मिला पहला स्थान भी है। इस फिल्म की रिलीज से पहले ही ज़्यादातर लोग 2 धड़ों में बंट चुके थे। एक फिल्म के पक्ष में जमकर तारीफ कर रहा था, दूसरा पक्ष फिल्म के खिलाफ नेगेटिव माहौल बना रहा था। फिल्म पर हिंदू धर्म से जुड़ी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप भी लगा था। इसमें इस्तेमाल की गई तकनीक, खासकर VFX और स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स की काफ़ी तारीफ हुई थी।
बात करें यहाँ पर रॉकिंग स्टार यश की फिल्म केजीएफ के पहले पार्ट के बाद आई केजीएफ चैप्टर 2 की, तो पहले पार्ट ने जहाँ पूरे देश में धमाल मचा दिया था, उसके बाद से इसके सीक्वल का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 21 दिसंबर 2018 को रिलीज हुए इसके पहले पार्ट के बाद से ही लोग इसकी लगातार चर्चा कर रहे थे। फिल्म जब रिलीज हुई तो इसने पहले पार्ट का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके एक्शन सीक्वेंस और डायलॉग लोगों की जुबान पर चढ़ गए। वायलेंस वायलेंस वायलेंस, मतलब इस तरह के डायलॉग से यश ने मतलब हल्ला मचा दिया था। विलन के किरदार में संजय दत्त के अभिनय की भी काफ़ी तारीफ हुई। फिल्म की कमाई ने भी रिकॉर्ड तोड़े। 100 करोड़ रुपए के बजट बनी इस फिल्म ने अपने लागत से 12 गुना ज़्यादा कमाई करी, मतलब 1200 करोड़ रुपए कलेक्शन निकाला था। वहीं इस लिस्ट में अगर द कश्मीर फाइल्स नहीं होती तो शायद मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी होती। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर शुरू हुआ विवाद इसके रिलीज से लेकर अब तक जारी है। द लैपिड ने इसके बारे में जो भी कुछ कहा है, इस बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इस विवाद की सबसे बड़ी वजह फिल्म का सब्जेक्ट था। ये फिल्म कश्मीर घाटी से पंडितों के पलायन और हिंदुओं के नरसंहार की सच्ची दास्तान पर आधारित थे। इसमें सारी घटनाएं लंबे रिसर्च के बाद हूबहू पेश कर दी गई थी और यही वजह थी कि लेफ्ट विंग को ये फिल्म पसंद नहीं आई और इसका विरोध शुरू कर दिया गया। हालांकि राइट विंग की तरफ से फिल्म को ज़बरदस्त समर्थन मिला, जिसकी वजह से इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में रिकॉर्ड कायम कर दिया। सोशल मीडिया पर लंबे समय तक फिल्म को लेकर बहस होती रही। हाल ही में इजराइल फिल्म मेकर नादव लैपिड ने कश्मीर फाइल्स को अश्लील और प्रोपेगेंडा फिल्म बताकर हंगामा कर दिया था। इन सब के बावजूद महज 20 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 360 करोड़ रुपए का बिजनेस करके इतिहास रच दिया था। वहीं राजमौली की फिल्म आरआरआर की अगर हम बात करें तो आरआरआर रिलीज से पहले ही चर्चा में थी। इस फिल्म के बजट, स्टार कास्ट और कहानी की वजह से लोग इसके बारे में सोशल मीडिया पर लगातार बात कर रहे थे। फिल्म की कहानी ब्रिटिश शासनकाल के दौर में स्थापित है। ये स्वतंत्रता सेनानियों कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू के जीवन पर आधारित है। लोगों ने इन दोनों स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में काफ़ी सर्च किया। इसके बाद फिल्म की भव्यता ने लोगों को अपना दीवाना बना दिया। इसकी चर्चा 7 समंदर पार विदेश में भी हो रही है। आरआरआर को जिस तरीके से तकनीक और वीएफएक्स के लिए चर्चा में लाया गया है, उसको देखते हुए अगर उसको कई बड़े अवार्ड मिल भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। इसके बाद बारी आती है कांतारा की। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स की तरह ही कन्नड़ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा ने भी इतिहास रच दिया। इस फिल्म में रोमांच और दमदार एक्शन सीन्स थे। स्लोमो, बूल रे सीक्वेंस, ब्लडी एक्शन सीन्स के साथ साथ क्लासिकल डांस का कॉम्बिनेशन फिल्म में 4 चांद लगाता है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें वास्तविकता को सच्चाई के साथ दिखाया गया, जो लोगों को काफ़ी पसंद आया। और यही वजह है कि फिल्म को पहले केवल कन्नड़ में रिलीज़ किया गया था, लेकिन 15 दिनों के अंदर ही इसकी लोकप्रियता को देखते हुए हिंदी सहित अन्य भाषाओं में भी इसको रिलीज़ किया गया। महज 15 करोड़ में बनी इस फिल्म ने अभी तक करीब 400 करोड़ का कारोबार कर लिया है और केजीएफ के बाद कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा चर्चित मूवी बन चुकी है। वहीं बात करें पुष्पा की, तो भाई पुष्पा तो रिलीज़ के बाद जिस तरीके से मशहूर हुई उसको तो कोई रोक ही नहीं पाया। इसमें समांता रुद्र प्रभु का आइटम सॉन्ग आज भी शादी समारोह में बजता हुआ समझ में आता है। और पुष्पा ने जिस तरह का बिजनेस किया था, उसने कहीं कहीं साउथ के जो कलाकार थे उन लोगों को एक उम्मीद दी थी कि यदि आपकी मूवी का पहले बड़ा नाम नहीं है तो रिलीज़ के बाद ज़रूर हो सकता है। कमल हसन की विक्रम को कैसे भूल सकते हैं। कमल हसन की विक्रम से विजय सेतुपति के साथ जो आई थी उसने भी इस लिस्ट में एंट्री मारी। 150 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 450 करोड़ का कलेक्शन किया था। फिल्म में कमल हसन, विजय सेतुपति, फहद फाजिल के एक्शन को लोगों ने ज़बरदस्त पसंद किया था। वहीं लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप होने के बावजूद भी इस लिस्ट में एंट्री में 8वें नंबर पर आई। इस मूवी को फॉरेस्ट गंप नाम की हॉलीवुड फिल्म जो कि कल्ट क्लासिक थी, उसका रीमेक के तौर पर बनाया गया था। ऑफिशियल रीमेक थी, लोगों को ये पसंद नहीं आई। आमिर खान इसके साथ काफ़ी ज़्यादा विवादों में भी रहे। इसके बाद दृश्यम 2 भी अब इस लिस्ट में घुस चुकी है और उसके साथ साथ थॉर लव एंड थंडर भी आखिरी पायदान पर मौजूद है। तो यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें तो भाई मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर जो साउथ की मूवीज़ हैं उनका ही ज़्यादातर बोलबाला रहा। मतलब आप देखिए तो कम से कम नहीं तो 4 से 5 फिल्में आपको इसमें साउथ से ही मिलेंगी या फिर वहाँ से प्रेरित मिलेंगी। तो ऐसे में ये एक मोटे तौर पर बहुत बड़ा मतलब ये कहूँगा झटका टाइप का है बॉलीवुड के लिए कि अब उनकी मूवीज़ को IMDb तो छोड़िए, लोग गूगल पे भी सर्च नहीं कर रहे हैं। और फिर जो बात अनुराग कश्यप ने कही है उससे भी थोड़ा बहुत तो इत्तेफाक निकल के आता ही है कि आप दूसरों को अगर कॉपी करने जाएंगे तो कभी भी आप खुद को लेकर नेचुरल चीज़ बना ही नहीं पाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास मौका है, आपके पास टैलेंट है कि नहीं आप कुछ अच्छा बना सकते हो, जैसे कि अनुराग कश्यप की बात कर लीजिए, इन्होंने ब्लैक फ्राइडे, गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी उम्दा मूवीज़ बनाई जो कि आज भी लोग पसंद करते हैं। लेकिन इन्होंने ही बॉम्बे वेलवेट जैसी मूवी भी बनाई जिसको कि आज भी लोग एक डिज़ास्टर के रूप में याद रखते हैं। तो कहानी कहने के अपने अपने तरीके होते हैं, अपना अपना लहजा होता है, लेकिन अगर इनको हमें सही तरीके से कहना है, सही तरीके से दर्शकों तक पहुंचाना है, तो कहीं ना कहीं हमको इस बात को व्यापक तौर पर समझना पड़ेगा कि दर्शक देखना क्या चाह रहे हैं और हमारे पास दिखाने के लिए क्या संसाधन मौजूद है। यदि संसाधनों की मौजूदगी सही नहीं होगी तो कहीं ना कहीं समस्या कभी खत्म नहीं हो पाएगी और यूं ही बढ़ती रहेगी। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।